हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो लेक्चर है मेरा अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर होगा एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज रिगार्डिंग योर सीबीएसई पैटर्न and if you are preparing for your exam like you are going to give the this year 2025 board, then you need to understand the whole concept which is asked in your previous year paper. So previous year paper के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो फॉर्मूला रिवीजन का लेक्चर होगा। इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले हैं बेसिक वाले वो सारे हम रिवाइज करेंगे। देन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। आई विल मेक अ प्लेलिस्ट ऑफ दैट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट देयर, आपको वहां से सब कुछ आइडिया पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली होता है जिसकी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होती रहे। और जैसे लेट्स से कि पहले तो समझ लो कि करंट कितने टाइप का होता है। जो करंट होता है वो दो टाइप का होता है, एक डीसी जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, एक एसी जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसका नाम है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है बच्चे? डायरेक्ट करंट जो होता है अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, ये कांस्टेंट करंट होता है। लेट्स से कि अगर ये आपका टी है तो जो इसका वोल्टेज होगा या इसका करंट होगा ये हमेशा क्या रहेगा? वोल्टेज या करंट जो होगा हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। नो चेंज, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर तो मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्शन नहीं चेंज होता है। दूसरा मैं बोल सकता हूं कि ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये ऐसे करंट को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। यही सिमिलरली अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली चेंज होता है। इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हैं तो ग्राफ से अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से दिस इज योर ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज योर टाइम टी, दिस इज योर करंट या दिस इज योर वोल्टेज। अगर ये करंट या वोल्टेज है तो ये चेंज होता रहता है, ऐसे चेंज होगा। इधर साइड ये पॉजिटिव, इधर साइड ये निगेटिव, इधर साइड ये पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस के नीचे निगेटिव होता है। और इस करंट की वैल्यू जो होती है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। और दिस आई नॉट इज पीक वैल्यू, जिसको बोलते हैं पीक वैल्यू। और ये हमारी पीक वैल्यू होती है। पीक वैल्यू का मतलब मैक्सिमम करंट कितना प्रोड्यूस हो सकता है। पीक वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्राफ में, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये आई नॉट की वैल्यू है, पीक वैल्यू है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हमें पता करना है, जैसे आई क्या है? आई आपका एसी सोर्स, एसी करंट है। ये आई नॉट मैक्सिमम पीक वैल्यू है। ओमेगा जो है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, ये है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ऐसे ही अगर आप देखना चाहें इसमें तो अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ना चाहें तो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है, जैसे मतलब अगर अल्टरनेटिंग करंट आप लिखना चाहते हैं तो ये हो गया आपका, एक मिनट, ये आपका हो गया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर अगर वोल्टेज लिखना चाहते हैं तो V बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद फिर हमारा कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। लेट्स से सबसे पहले हम लोग एवरेज करंट की बात कर लेते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उनको आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसका पहला का नाम है एवरेज करंट। एवरेज करंट इन एसी। एवरेज करंट आप एसी में अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें दो चीज है। एक तो एक यहां से यहां तक की वैल्यू, यहां से यहां तक की वैल्यू, इसको बोलते हैं फुल साइकिल। ये पूरा फुल साइकिल है। और यहां से यहां तक की वैल्यू हाफ साइकिल है। तो आप देख रहे हैं जितना यहाँ पे पॉजिटिव है उतना यहाँ पे निगेटिव है। और सेम वैल्यू पॉजिटिव, सेम वैल्यू निगेटिव, उसका एवरेज आप निकालेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है? जीरो आता है। तो आई एवरेज या वी एवरेज की वैल्यू हमेशा कितनी आती है बच्चे? जीरो आती है। ये आप नोट कर सकते हैं। फुल साइकिल में हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फुल साइकिल में एवरेज करंट हमेशा जीरो आता है।
अगर मैं बात करता हूँ एवरेज करंट की इन हाफ साइकिल, ये हमारा हाफ साइकिल कर्व है। हाफ साइकिल कर्व में अगर आप एवरेज करंट निकालना चाहते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा खास करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप हाफ करंट के लिए निकाल सकते हैं। आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए आपका होता है 2I0 पीक वैल्यू अपॉन पाई, और आपका अगर वोल्टेज निकालना चाहते हैं, वी एवरेज निकालना चाहते हैं, तो होता है ये 2V0 अपॉन पाई। ये आप यहाँ तक आपने चीज़ों को देख लिया है। अगर आप नोट कर लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके लिए भी आप डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, IRMS वैल्यू फुल साइकिल के लिए हमेशा होती है I0 बाई √2, या इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहो तो आपका होता है 0.707 इंटू I0। ये आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू याद करके रख सकते हैं। इस पर आपका छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। आप v की वैल्यू भी इस टर्म में लिख सकते हैं, v बराबर V0 बाई √2। तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है और ये रूट मीन स्क्वायर करंट है। तो आप यहाँ से VRMS और IRMS दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर होता है रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ द करंट टू एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रेशियो को क्या बोलते हैं? फॉर्म फैक्टर। और ये होता है V0 बाई √2, RMS वैल्यू आपको पता है, और इसका होता है 2V0 अपॉन पाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 2√2, या इसको और डेसिमल फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो 1.11 आ जाएगा। ये फॉर्म फैक्टर है। अगला जो हमारा पॉइंट है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है बच्चे? पीक फैक्टर अगर आप जानना चाहते हैं तो ये होता है हमारा रेशियो पीक वैल्यू का रेशियो अपॉन पीक वैल्यू अपॉन आपका जो है RMS वैल्यू। पीक वैल्यू और RMS वैल्यू के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? पीक फैक्टर बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है V0 अपॉन V0 by √2, and when you will solve it you will get √2, and the value of √2 is 1.41 something. So I think everything is clear till now. Now we can move on the next topic that is very important for you. Now we will draw the circuit diagram. Now let's move on the circuit diagram. The first thing you are watching here is the pure resistance case. This value pure resistance case, let's say just stop a little bit. You can see here this is pure resistance case, this is pure inductor case, this is your pure inductor case, this is your pure capacitor case. So I will explain one by one to for you. Now let me explain the first point, pure resistor case. I am explaining pure resistor. For the pure resistor, first of all make the diagram of pure resistor. The diagram will look like this is your alternating source. यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका ऐसे ही जुड़ा हुआ है। अब दिस इज रेजिस्टेंस R, यहाँ पे करंट I जा रहा है आपका। अगर यहाँ पे करंट I जा रहा है, यहाँ पे इसका वोल्टेज जो है कितना है? E0 साइन ओमेगा टी है। और अब आपको लिखना है इसके लिए सर वो किरचॉफ्स लॉ लगा दो। यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाओगे तो ई रह जाएगा माइनस IR बराबर 0, और आप यहाँ से लिखोगे तो E बराबर कितना हो जाएगा? I इंटू R, और यहाँ से आप लिखना चाहेंगे E की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो E की I बराबर कितना हो जाएगा?
ई बाई आर, और ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, और दिस वैल्यू इज पीक वैल्यू दैट इज आई नॉट। सो आई बराबर आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जितना ओमेगा टी यहाँ पे है वही ओमेगा टी यहाँ पे भी है, तो फेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम फेज है। इसलिए जो फेज डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है आपको देख रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो आप फेज डिफरेंस देख रहे होंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 0 रखी है। अब वी आर इज इन द सेम फेज ऑफ आई आर, जो आई आर है और वी आर है दोनों सेम फेज में है, आप देख सकते हैं, हमने सॉल्व भी कर दिया इसके बारे में। और जो इम्पिडेंस है इसमें सिर्फ और आर आ रहा है, जितना रेजिस्टेंस रजिस्टर का है वही रेजिस्टेंस आ रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। और फेजर डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं तो जिस डायरेक्शन में आपका V है उसी डायरेक्शन में आपका I है, सेम डायरेक्शन में बन रहा है। नाउ अगर आप ये देख चुके हैं तो अब हम देखेंगे अगला केस जो है हमारा प्योर इंडक्टर का केस। प्योर इंडक्टर में 1 मिनट जस्ट मुझे दीजिए। तो अब प्योर इंडक्टर केस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्योर इंडक्टर केस। इस केस में हम अगर डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम बना लो पहले। यहाँ पे एक इंडक्टर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक आपको अल्टरनेटिंग सोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लेट से कि एक की है, अल्टरनेटिंग सोर्स आपको पता है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ये एल है, यहाँ पे आपका करंट आई है। तो अगर आप इसका बनाना चाहते हैं डायग्राम या इसका डेरिवेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको फटाफट डेरिवेशन करके दिखा भी देता हूँ। आपको पता है E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। यहाँ से जो E है ये नेगेटिव ऑफ E के बराबर होगा, तो यहाँ से E की जगह पे आ गया माइनस कैपिटल E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ से माइनस उड़ गया, तो यहाँ से E की वैल्यू आप रख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से आप यहाँ पे आगे आप इसको मूव करके लिख सकते हैं आई बराबर डी आई बराबर ई नॉट बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक करिए, और इसका इंटीग्रेशन जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ, आई बराबर ई नॉट बाई यहाँ से एक ओमेगा नीचे आ जाएगा, दिस ओमेगा इंटू एल हो जाएगा, और ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और चूंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब ये माइनस इसके साथ आप ऐसे कर लीजिए, आई बराबर ई नॉट बाई ओमेगा एल इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, और ये माइनस अभी भी यहाँ पे है। अब इस माइनस को अंदर आप ले जाइए तो आई बराबर ई नॉट बाई ओमेगा एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो दिस पाई बाई 2 माइनस में आ रहा है, तो इसमें बोल सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं कि जो हमारा वी एल है, जो हमारा वी एल है, देखो वी एल हमारा ये है, हमारा वी एल जो है ये आई एल से 90 डिग्री लीड कर रहा है। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि आई एल जो है हमारा 90 डिग्री लैग कर रहा है वी एल से। तो आप वाइस वर्सा बोल सकते हैं ना, पाई बाई 2 बोल रहा है, ऐसे ही आप इसको जो यहाँ पे ये आया है वैल्यू, मैं दिखा देता हूं आपको, जस्ट अ मिनट। दिस वैल्यू, दिस इज ओमेगा एल, दिस इज ओमेगा एल, दिस इज कंसिडर्ड एज एक्सएल। इसको बोलते हैं इंडक्टिव क्या नाम देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस होता है,
तो यहाँ से आप सीख सकते हैं, इसका डायग्राम आप ऐसे यहाँ पे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब अगला केस है प्योर कैपेसिटर का केस। प्योर कैपेसिटर मैं आपको ड्राइव करके नहीं बता रहा हूँ, सिंपली आप देख लीजिए ये पाई बाई वी सी जो है लैग करता है आई सी से 90 डिग्री, और इसमें एक्स सी होता है इम्पिडेंस। अगर एक्स सी का फॉर्मूला आप जानना चाहते हैं तो एक्स सी का फॉर्मूला जो होता है, जस्ट अ मिनट, एक्स सी का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, एक्स सी बराबर होता है 1 बाई ओमेगा सी, एंड दिस इज योर प्योर कैपेसिटर केस। नाउ दिस इज इट इन द प्योर केस। नाउ लेट्स मूव ऑन द आरसी सीरीज सर्किट विद एन एसी सोर्स, एलआर सर्किट विद एन एसी सोर्स, एंड एलसी सर्किट विद एन एसी सोर्स। लेकिन उससे पहले हम लोग एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे। एलसीआर सर्किट के लिए देखते हैं आप, सबसे पहले तो जो डायग्राम बनता है एलसीआर सर्किट के लिए आप देख लीजिए। एलसीआर सर्किट में सबसे पहले आप इंडक्टर लगा लीजिए, फिर कैपेसिटर लगा लीजिए, फिर आप एक काम करें रेजिस्टेंस लगा लीजिए, और इसको एक आप जोड़ दीजिए एसी सोर्स से। आपने इसको एसी सोर्स से जोड़ दिया, यहां से करंट पास किया आई, और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, पूरा डेरिवेशन है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल द डेरिवेशन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड बिकॉज वी आर रिवाइजिंग इट, and after that we will do the questions, and questions you will surely get the derivation of this LCR circuit. So I don't need to make you understand over here that you have to derive this on the questions only. So let's see only the formulas and all. So basically this is L, this is C, this is R, this is LCR circuit. Here our LC is there, but no worry for that. So for this phasor diagram we can write the impedance formula, Z बराबर R square plus XL square minus XC to the whole square, and tan phi, this is phase difference, XL minus XC by R, this is phase difference। एंड अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, डायग्राम ऐसे बनाता हूँ जो यहाँ पर जो कि बना हुआ है, दिस इज योर V नॉट, दिस इज योर फेज डिफरेंस XL माइनस XC, एंड दिस इज योर V, एंड दिस इज योर फाई, दिस इज योर फाई। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ऐसे होता है। नाउ अगर अब आपको ये फॉर्मूला याद हो गया है और ये फॉर्मूला याद हो गया है तो आप कोई भी सर्किट अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एलसी सर्किट में आर वाला केस 0 होगा। अगर आर वाला केस 0 होगा तो तुम देख सकते हो कि जो V बराबर आया था आई नॉट अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ से R ऑलरेडी 0 है तो यहाँ से आ जाएगा V बराबर आई नॉट मॉड ऑफ XL माइनस XC। अब अगर XL ग्रेटर देन XC है तो ये प्योर इंडक्टर का काम करेगा, प्योर इंडक्टर। XC इज लेस देन XL, सॉरी XL इज लेस देन XC, तो ये प्योर कैपेसिटर का काम करेगा, प्योर कैपेसिटर का काम करेगा। इसको नोट करते जाइए फटाफट। अगर XL इज इक्वल्स टू XC है तो ये रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, एंड रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा पूरा। नाउ हम देखते हैं यहाँ पे एलआर सर्किट वाले में डायग्राम में C नहीं है तो फॉर्मूला आप पढ़े ऑलरेडी, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। यहाँ से आपका XC हो गया है गायब, बचा कितना XL स्क्वायर, तो बचा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि tan फाई की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, tan बराबर XL बाई R। सिमिलरली ऐसे ही इस डायग्राम में कर सकते हैं आरसी सर्किट में आपका L रिप्रेजेंट नहीं है, L प्रेजेंट नहीं है तो XL की वैल्यू हो जाएगी 0। फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये है आपका इम्पीडेंस का फॉर्मूला। इम्पीडेंस ही बेसिकली रेजिस्टेंस होता है, और XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर जो हो जाएगा वो Z के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से tan फाई आप लोगों को बता रखा है, tan फाई बराबर होता है XL माइनस XC,
अपॉन में आर, तो यहाँ से एक्स एल अगर हो गया 0 तो आपका ये tan फाई बराबर आ जाएगा एक्स सी बाई आर। तो यहाँ तक हमारा चीज हो चुका है और यहाँ पे एक्स सी जो होता है नेगेटिव की तरफ आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा LCR सर्किट तक हो गया। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस जैसा कि आप देख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ए करंट in RLC circuit is maximum for a given value of Vm and R if impedance of the circuit is minimum, which will be when जब RL XL minus XC, this condition is called resonance। जब XL और XC माइनस की वैल्यू जो होती है आपकी यहाँ पे XL माइनस XC की वैल्यू 0 हो जाती है, तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम हो जाता है, जिसको इम्पीडेंस भी बोलते हैं। और जब ये केस पैदा होता है तो इस केस को हम बोलते हैं रेजोनेंस का केस। और रेजोनेंस में आप XL माइनस XC बराबर 0 लिखते हैं और ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट LC लिखते हैं। ये हमारा बेसिक रिवीजन था जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको पर्टिकुलरली मार्क्स वाइज CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, डेरिवेशंस कराऊंगा। तो इस प्लेलिस्ट को अल्टरनेटिंग करंट के लिए आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको प्लेलिस्ट शेयर भी कर दूंगा। फिलहाल ये पहला वीडियो था, तो अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो देखने के लिए धन्यवाद और आप जुड़े रहिए आप अगली वीडियो के लिए।